ये है दिल्ली दर्पण। इससे घटिया इससे खराब आदमी हमने नहीं मिला था आज तक दिल्ली में। नहीं तो कोई दिल्ली से खत्म कर दो, इस कमीने के साथ मिला दे एक बार, इससे घटिया आदमी नहीं है। और बोलो, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है, बस आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। इतना दम नहीं, और मैं तो घुस के दिखा दे यार, आज से नहीं चैलेंज है। देहातियों ने उसको कह दिया था कि अब की बार तेरा सूत्रों से पक्कल उठा देंगे, जब मैं उसने इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त रोहिणी में है और आज जिस तरह से प्रस्तावित था कि प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की आज पहली ऑफिशियल तरीके से दिल्ली चुनाव के अंदर एंट्री होने वाली है, एक रैली होने वाली है परिवर्तन रैली के नाम से। और मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं और बुजुर्ग लोगों ने जो है पिछले 10-12 सालों में लगातार आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दिया है। क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा या कुछ और परिवर्तन होगा? सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? इस बार मटियाला विधानसभा। तो 2 साल से आपने लगातार आम आदमी पार्टी को जिताया है, 15 साल से। बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है जी। अब मोदी है, हम तो पहले मोदी के साथ है जी। क्या वजह है? वजह जी ये काम अच्छा करता है जी। वो कह रहे हैं कि हम 60 साल से ऊपर फ्री इलाज करवाएंगे सरकारी प्राइवेट में। बीमारी ना बीमारी नहीं होंगे, हम जरूरत क्या है। झूठ बोलता है, झूठ के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा डाकू है। मोहल्ला क्लिनिक में पीसीएम की टैबलेट को ना जो के इलाज करवाओगा, झूठ बोल रहा है, झूठे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ्री इलाज जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाएगा। कुछ भी कोई इलाज फ्री नहीं है, उसका सब झूठे वादे। उसने जनता को झूठे वादों से लूटा है। दिल्ली के गांव-गांव जाके देखो क्या हालत है। दिल्ली के गांव का बुरा हाल है। और जो क्षेत्र के लोग लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। बिल्कुल। और दिल्ली को उसने बहुत बुरी तरह से लूटा है। दिल्ली को कम से कम 20 साल पीछे कर दिया। वो बहुत बड़ा डाकू है केजरीवाल जी। बिल्कुल। और तो मोदी जी से क्या उम्मीद है सर? मोदी जी से इस बार दिल्ली में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी और दिल्ली में 70 में से 50 से 55 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है। 27 साल का वनवास खत्म होगा। 27 साल का वनवास निश्चित तौर पे खत्म होगा। और हम लोग दिल्ली के मटियाला विधानसभा के निवासी हैं। और आप सभी लोग? जी, हम सभी लोग मटियाला विधानसभा के हैं। और मटियाला विधानसभा ने इस बार ठाना है कि केजरीवाल को दिल्ली से बाहर भगाना है। मटियाला विधानसभा ने ठाना है दिल्ली से केजरीवाल को बाहर भगाना है, क्योंकि हमारे वहां पर रावता गांव के आसपास 6 गांवों की लगभग 3000 एकड़ जमीन को उन्होंने वेटलैंड डिक्लेयर किया हुआ है। और वेटलैंड का एक एफिडेविट, झूठा एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है, जिसकी अभी आने वाले टाइम में तारीख लगेगी। और पिछले 20 वर्षों से उन 6-7 गाँव के आसपास 20 सालों से सीवरेज पानी का 6 से 8 फुट सीवरेज पानी भरा हुआ है किसानों को खेतों में, जिसका गांव के अंदर पानी की निकासी की बहुत समस्या है। मार दिए तो। अभी शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया था, जो कृषि मंत्री है भारत सरकार के। वो भी ये कहते हैं कि किसानों के लिए काम करने दीजिए दिल्ली में, आप हमें योजनाएं लागू होने दीजिए। योजना ने छोड़ो, मैं 65 एज का हो लिया हूँ। इससे घटिया इससे कमीन केजरीवाल से घटिया आदमी हमने इसमें आज तक नहीं देखा है पूरे सबसे। इससे अरे 10 ने छोड़ यार, हम जो अपनी 65 की बताना रहे, इससे घटिया इससे खराब आदमी हमने नहीं मिला था आज तक दिल्ली में नहीं। इस बहन चौथ को दिल्ली से खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो यहाँ से, चाहे और किसी को बच्चा बहुजन को बैठा दो। हमने बहन चौथ इससे एलर्जी है, साढ़े आम आदमी पार्टी से इससे एलर्जी बहन चौथ से। और मटियाला विधानसभा से बोल रहे हम, मटियाला विधानसभा है, घूमन डगा और राजू मेरा नाम है। इस कमीने के साथ मिला दे एक बहन चौथ, इससे घटिया आदमी नहीं है। और बोलो इतना। अच्छा, अगर वो घटिया आदमी होते तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं सभी पर आम आदमी पार्टी जीत कर आई है। हजारे की मेहरबानी थी बेटे, या छोड़ू बात ने। जनता को हट लिया उसने, फ्री पानी मेरी बिजली के चक्कर में, और उसने शीश महल बना दिया। आप लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से तार ले और कुछ ना है। आप लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से कृषि के लिए कोई फायदा मिलता है? कुछ फायदा होता तो हमारे क्या खतरा। अमित क्यों आओते हैं रोहिणी में, क्या खतरा होते मटियाला विधानसभा से। हम नू करे इसका बदलाव लाओगे दिल्ली की। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है, बस आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। अब की बार केजरीवाल दिल्ली से बाहर। आम आदमी पार्टी वास्तविक रूप में आपदा है या? अरे आम आदमी पार्टी का नाम में मत ले मेरा भाई।
जनता को लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। दिल्ली के पास आशीर्वाद जूत मिलेंगे, जूत मिलेंगे, जूत। एक चैलेंज वाली बात बताऊं, ये राव सतवीर सिंह जी मटियाला विधानसभा से, और ये उसी विधानसभा की जनता है। केजरीवाल में दम हो, केजरीवाल के किसी नेता में दम हो, तो मटियाला विधानसभा के रावता गांव में घुस के दिखा दे, हम मान जाएंगे कि हाँ वो नेता है। जाओ, इतना दम नहीं, और मैं तो घुस के दिखा दे यार, आज से नहीं। चैलेंज है। मटियाला विधानसभा के लगभग 26 गांव में केजरीवाल के उम्मीदवार का घुसना मना है। ये सामूहिक तौर पर सभी लोगों ने बहिष्कार किया है। पोस्टर निकाल के, रैली करके, प्रदर्शन करके, गांव की महिलाएं जो रात को 2-2 बजे तक पीने के पानी के लिए बैठी रहती हैं। आप कल्पना कीजिए कि तीसरे दिन पानी मिलता है उन गाँव को, उन 26 गाँव। और यूजीआर से जो टैंकर माफिया है वो 380 टैंकर रोज निकाल के और उनका ब्लैक करते हैं। वो टैंकर माफिया दौलतपुर यूजीआर से 380 टैंकर में ऑफिशियल बड़े जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, 380 टैंकर रोज टैंकर माफिया वहां से निकाल कर उसको बेचते हैं। और केजरीवाल ने दिल्ली के गाँव को नर्क बना दिया, बिल्कुल नर्क बना दिया। वहाँ का जमींदार आज 2 रोटी खाने को तरस रहा है। कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे था, वहाँ पर भी जो देहाती एकता मंच है उसके माध्यम से प्रदर्शन किया जा रहा था। तो उन लोगों की ये मांग थी कि भाजपा सरकार नहीं सुन रही, हमारे सांसद नहीं सुन रहे हैं, ये लोग हमें आते हैं आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन मास्टर प्लान लागू नहीं करते। वो स्वयं घोषित किसान थे, उनमें बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कहूंगा, खट्टर से भी मिले। मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोग, सभी नहीं, उसमें बहुत सारे लोग स्वयं घोषित जमींदार हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं आपके माध्यम से, मैं केजरीवाल जी से पूछता हूं, केजरीवाल साहब की सरकार में क्या कोई कृषि मंत्री है दिल्ली कैबिनेट में? क्यों नहीं है? क्या दिल्ली के अंदर खेती नहीं होती? क्या दिल्ली के अंदर किसान नहीं है? हमारे खेत डूबे पड़े हैं पिछले 25 सालों से गंदे पानी में, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? एक तरफ तो इनके पास कृषि मंत्री नहीं, ये कहते दिल्ली के अंदर किसान नहीं, दूसरी तरफ ये नहीं कहा हमने प्राण जलाने के लिए, प्राण को जो जलाती है जनता उसको रोकने के लिए बोले हमने ऐसा केमिकल बना दिया, अब उसको एक बार छिड़क दो और अपने आप हाथ, कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बनाता जनता को, झूठ बोलता है, महा झूठा। केजरीवाल फ्री का झांसेबाज है और दिल्ली की जनता इस बार उसके फ्री के झांसे में नहीं आने वाली। वो उन लोगों को बरगलाता है जो यहाँ पे उन लोग शरीफ लोगों को बरगलाता है, लेकिन सही मायने में उसकी जो सारी स्कीमें हैं, जो सारी योजनाएं, वो रोहिंग्याओं के लिए और अधर्मियों के लिए है। दिल्ली में रोहिंग्या और अधर्मियों, रोहिंग्या तो आप ही ला रहे हो, आप ही के बॉर्डर पे खड़े हैं, आप ही ला रहे हैं, सही कह रहा वो, रोहिंग्या आप ही ला रहे हैं, आप मतलब आम आदमी पार्टी वो ही ला रहे हैं, उन्हीं का रिश्तेदार है। और आप कभी आइए दिल्ली देहात में, आपको मैं दिखाऊं इस केजरीवाल की कुरीतियों की वजह से, इसकी जो इसने सड़ी हुई नीति बना रखी है उनकी वजह से दिल्ली देहात का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 20 से 25 कैंसर के मरीज ना हो। 20 से 25 हर साल 5 से 10 लोग मरते हैं, हर साल 10 केस नए खड़े होकर हो जाते हैं। गंदे पानी की समस्या, गंदे पानी की रोडें बिल्कुल एकदम तालाब बनी हुई है। मटियाला के एक्सटेंशन में चले जाओ, वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है एक साथ, वहाँ पे रोडें ऐसी के गड्ढे, हमारे जो बच्चे आते हैं वो बच्चे उन गड्ढों के अंदर गुजर करके जाते हैं। वहाँ की जो नाली है उस नाली में कचरे का ढेर अंबार लगा हुआ, केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देहात से बहुत बड़े दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी, कैलाश गहलोत, माफी चाहूंगा, कैलाश गहलोत इस्तीफा क्यों दे चला गया वो? बताओ, इसका जो कारण होगा कोई। देहातियों ने उसको कह दिया था कि अब की बार तेरा जूतों से पक्कल उठा देंगे, जब मैं उसने इस्तीफा दे दिया। सरकार की कुरीतियों के कारण भी गया। आपको बताऊं कि कैलाश गहलोत रिजाइन करके चला गया आम आदमी पार्टी से। अगर वो नहीं देता ना तो उसको भी नजफगढ़ विधानसभा से अगर टिकट मिल जाता तो इतने जूते मारते, क्योंकि केजरीवाल और कैलाश गहलोत ने 8 अगस्त 2022 में डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पास करी थी। आज तक वो पेंशन नहीं दी है इस केजरीवाल की, समझ गए। और आएगा तो मार खाएगा।
लीज होगी मारा गलेगी। तो फिर आपको लगता है कि कैलाश गहलोत जी काम नहीं कर पाए या केजरीवाल जी नहीं कर पाए? केजरीवाल जी केजरीवाल ने करने नहीं दिया ये उसको। जितने भी जूते लग रहे हैं ना उनके उम्मीदवारों को, केजरीवाल ने काम करने ही ये नहीं दिया। जितने भी वो उनके कहते हैं कि उम्मीदवार भाजपा ने काम नहीं 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 झूठ बोलता है। उसने बना रखे बहाने, उसने बना रखे बहाने, उसने बहाने। एलजी ने नहीं करने दिया जी, मोदी जी ने नहीं करने दिया जी, बीजेपी ने नहीं करने दिया जी। आज यो न्यू कहे हैं अगर पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के नाम पे मैं 18,000 दूंगा, इसको अब 10 साल में याद आई। 10 साल से इन मौलानाओं के घर भरने लग रहा था, तब क्यों नहीं इसको याद आई इन पुजारी ग्रंथियों की? और पुजारी ग्रंथियों का यदि देना है, पंजाब में इसकी सरकार है, दिल्ली में भी इसकी सरकार है। ये क्या बात हुई? सत्ता हसीन बंदा है, कहता है यदि मैं मेरी सरकार, अरे सरकार तेरी बड़ी बनाई तो लागू करना भाई, कौन रोक रहा है? ये तो सीधा सीधा लालच दे रहा है, वोट खरीद रहे हो इस प्रकार के षड्यंत्रों से। और मैं इलेक्शन कमीशन से निवेदन करूंगा, ऐसे झूठे प्रलोभन देकर के जो लोगों के साथ विश्वासघात कर उनकी वोट खरीद रहे, इनके ऊपर एक्शन हो, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन जब परवेश शर्मा जी पैसे बांटते हैं खुलेआम, तब एक्शन क्यों नहीं हमारे होता है? पैसे तो ले मैं बांटू, मेरा पैसा मैं किसी से भी बांटू, उसमें क्या हो गया? उसमें क्या होगा? मैं आपको ये तो नहीं कह रहा, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा अब ले भाई 500 रुपए ले, ये ले 500 रुपए, मैं कह रहा हूँ ले 500 रुपए तेरे काम आएंगे। मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा आप मेरे को वोट दो तो मैं 500 का नोट दूंगा। नहीं, उसमें लिखा है ना भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसा लिखा रहता है। ये वजह है। एक भारत स्वाभिमान एक संस्था है जो पिछले उसमें स्वाभिमान में समझ गया। सुनिए 20-25 साल से वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक है। और हमारी तरफ से नजबड़ दिल्ली देहात के तमाम लोगों की तरफ से परमा जी को क्लीन चिट है हमारी तरफ से जी, ठीक है। अच्छा, पहली बात आपने कहा था कि केजरीवाल जी बोलते हैं कि वो भारत सरकार उसको काम नहीं करने दे रही। अभी आप बहुत जिम्मेवार जर्नलिस्ट हैं, आप ये कहें कि यहाँ के लोग मेरे को बाइट नहीं लेते नहीं, तो संभव है क्या ये? केजरीवाल पूर्ण बहुमत की सरकार और राजनीति के इतिहास में उससे ज्यादा बहुमत मैंडेट किसी को नहीं मिला। जिस व्यक्ति को 60 से ज्यादा सीटें मिली हो 70 में से, वो आदमी बहाने ढूंढे, तो आप बताओ वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? झूठ बोल रहा है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि फ्री का झांसेबाज है, लोगों की आंखों में धूल झोंक के झूठे वायदे करके दिल्ली की सत्ता पे 3 बार वो बैठा है। इस बार दिल्ली की जनता उसको जूते मार के बाहर निकालेगी, आप देख लेना। आप लोग सभी बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद है, तो आप सभी लोगों ने जो है 10 साल कांग्रेस पार्टी भी, 15 साल कांग्रेस पार्टी भी देखी, उससे पहले भाजपा देखी, फिर आम आदमी पार्टी भी देख ली। तो कांग्रेस ने ज्यादा बेस्ट किया या आम आदमी पार्टी ने ज्यादा बेस्ट? भाजपा ने ज्यादा बेस्ट किया। अभी कांग्रेस और नहीं, आपका क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप जनता को उलझा रहे हो। सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला था, उन्होंने अनेकों योजनाएं दिल्ली में लागू की। 2 महीने में आया करते पहले, अब हर महीने आते हैं और डबल में आते हैं। हर महीने डबल बिजली का बिल, हर महीने बिजली का बिल डबल आता है और कहता है 200 यूनिट फ्री है। मेरे घेर का 5 यूनिट सर 420 रुपये वो आया है बिजली का बिल 420। अपने आप किलोवाट वो लोड बढ़ा देते हैं, अपने आप जो मर्जी कर देते हैं। ठगना ऐठना ये हम नहीं करते, कंप्यूटर करता है। महाराज जी 18,000 रुपए सैलरी का अनाउंसमेंट किया है। 18,000 रुपए हमें कोई विश्वास नहीं है ये केजरीवाल 10 साल में नहीं दे पाया, अब क्या देगा वो? हम विश्वास नहीं करते। इस बार जिता तो दे देंगे। नहीं जिताना किसके? अब की बार मोदी सरकार इस बार दे रहे हैं। बीजेपी नहीं, अगर बीजेपी सैलरी नहीं देगी तब नहीं, बीजेपी सैलरी नहीं दे कोई बात नहीं है, हमें बीजेपी सरकार चाहिए। हमारा काम, हमारा देश ऊंचा होना चाहिए, हमारी दिल्ली ऊंची होनी चाहिए। माता की जय। तो ये था दिल्ली की जनता का मूड, और ये सभी लोग मटियाला विधानसभा से आए थे। और दिल्ली के अंदर बहुत से 360 से अधिक गांव हैं जहां पर आज भी समस्याओं का अंबार है। वो आज भी सीवर की समस्याओं से, जल भराव की समस्या से परेशान है। कई बार जंतर मंतर पर लोग धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद केंद्र हो या राज्य सरकार दोनों ही मिलकर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। तो बड़ा सवाल ये होगा कि ये ग्रामीण देहात के लोग इस बार आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं या बीजेपी का समर्थन करते हैं। ये दिल्ली का इलेक्शन बताएगा और उसके आने वाला रिजल्ट बताएगा कि किसकी सीट सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर आती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में से जो बाजी मार पाएगा वही अपनी सरकार, आम आदमी पार्टी या हो भाजपा, वही दिल्ली के अंदर सरकार बना पाएगी। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने साथी सिकंदर के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।